और जींदे जी मरे रहते कि जो मालिक के प्यारे हैं, गुरुदेव जी के चरणों के अंदर जिन्होंने अपने जीवन को लगाया, कि जो गुरुदेव जी के चरणों का आधार ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं कि सतगुरु सम कोई है नहीं, या जग में दातार देत दान उपदेश का करे जीव को पार। कि जो गुरुदेव जी के चरणों का आधार लेते हैं, सहारा लेकर चलते हैं, कि सतगुरुदेव के समान इस दुनिया के अंदर और कोई भी किसी का साथी नहीं, कि हर पग पग पर सहारा देने वाले सतगुरुदेव जी हैं। कि जैसे अर्जुन को अभिमान आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो सतगुरुदेव जी कि हम जीवों के अभिमान को हटाकर कि युक्ति से सही रास्ते पर लगाते हैं, कि उनके समान और कोई नहीं। ऐसे ही एक बार लक्ष्मण जी को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं, कि मैं प्रभु श्री राम जी के साथ रहता हूँ, हर समय ही उनकी सेवा के अंदर, उनके ध्यान के अंदर, कि सबसे ज्यादा प्रभु मुझे ही चाहते हैं, मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो प्रभु तो सबके दिलों की जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, कि लक्ष्मण की सारी कमाई, सारी सेवा ऐसे निष्फल हो जाएगी कि इतनी सेवा की है। तो प्रभु श्री राम जी ने युक्ति से कि लक्ष्मण जी को कहा कि आज शहर के लिए चलना है बगीचे में। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो आपका हुक्म हो। तो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी बगीचे के अंदर गए। तो जैसे सैर करने के लिए बगीचे के अंदर जाने लगे, कि जब बगीचे में गए तो बगीचे के फूलों के रंग, कि जो फूल लगे हुए थे उनका रंग क्या था? सफेद। फूलों का रंग बिल्कुल सफेद था। तो पहले जैसे लक्ष्मण जी के चरण बगीचे पर पड़े, बगीचे में गए तो फूलों का रंग क्या हो गया? एकदम लाल हो गया। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि फूल पहले सफेद थे, कि जैसे ही मैंने चरण रखे तो फूलों का रंग लाल कैसे हो गया? तो प्रभु श्री राम जी से पूछने लगे लक्ष्मण जी कि प्रभु यह क्या लीला है, कि यह क्या हो गया कि जब पहले देखे तो फूल सफेद थे, कि जब मेरे चरण पड़े तो एकदम लाल हो गए फूल। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण जी, अग्नि का रंग क्या होता है? लाल। कि लाल होता है। कि आपके मन के अंदर यह ईर्ष्या हो गई, क्रोध हो गया। ये अपने आप ही सोचो कि आपके दिल के अंदर क्या बात आई। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मैंने आज सोचा है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहता हूँ, उनकी सेवा के अंदर मुझसे ही सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, कहने लगे कि प्रभु श्री राम जी ये सत्य कह रहे हैं। कि उसी समय उनके चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, कि मेरे मन के अंदर ये अभिमान आ गया था, अहंकार रूपी, अग्नि रूपी क्रोध, कि जैसे अग्नि का रंग लाल होता है कि तभी यह फूल लाल हो गए। तो गुरुदेव जी के, प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे। इसी तरह जब अभिमान आ जाता है तो गुरुदेव जी भी हम जीवों को सही रास्ते पर लगाते हैं, अपने चरणों के अंदर लगाते हैं। हम जीव दुनिया के अंदर, परिवार के अंदर, मोह ममता के अंदर अपने जीवन को लगाते चले जा रहे हैं। तो सतगुरुदेव जी हम जीवों पर कृपा करते हैं। गुरुदेव जी
प्यारे श्री महाराज जी की जैसे उन्होंने अपना जीवन सारा ही गुरुदेव जी के चरणों के अंदर अर्पण कर दिया। सेवा करते करते उन्होंने और कुछ सोचा ही नहीं, अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। गुरुदेव जी की सेवाओं के अंदर कि सेवा करत होत निष्कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। कि श्री गुरुदेव जी के चरणों के अंदर प्यारे महाराज जी ने अपने जीवन को सब संतों के लिए कुर्बान कर दिया कि उनके चरणों के अंदर जितना भी नमन करें कि हमारे हृदय सम्राट कि उनके चरणों के अंदर यही अरदास है, यही फरियाद है कि यह श्वास श्वास के अंदर यह जीवन उनके सिमरन के अंदर, उनके नाम के अंदर लग जाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।